जय हिंद यूपी बोर्ड के योद्धाओं और जवानों, मैं आशा करता हूं कि आप जी जान से मेहनत कर रहे होंगे अपनी अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में हम क्लास 10th इस लेक्चर में बात करेंगे। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 विद्युत के न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं और एक एक न्यूमेरिकल्स पर, विद्युत के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक विद्युत बल्ब 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आप। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो एक विद्युत बल्ब 20 मिनट यानी समय दे रखा है t बराबर 20 मिनट, समय दे रखा है t बराबर 20 मिनट। ठीक है, t बराबर क्या दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है। उससे आगे है के लिए 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी I बराबर दे रखा है 0.25 एम्पियर धारा लेता है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। आवेश ज्ञात करवा रहा है, आवेश यानी Q ज्ञात करवा रहा है, आवेश यानी Q ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, Q। देखिए, एक क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करवा रहा है, क्या क्या चीज दे रखी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज हमको आनी चाहिए। अगर ये चीज हमको जो है नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे लिए जो है टी दे रखा है, आई दे रखा है और क्यू दे रखा है। तो वो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों लोग आते हैं और इसमें से हम एक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो समय दे रखा है टी आपको 20 मिनट दे रखा है, तो मिनट से इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ जाएगा, 1200। तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। I का मान कितना है, 0.25 इंटू टी बराबर कितना दे रखा है, 1200। कितना दे रखा है, 1200। पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 गुणा 12 कर लेना, आ जाएगा आपका 300 कूलम। कितना आ जाएगा, 300 कूलम। Q बराबर ये आंसर हो गया हमारा। Q बराबर ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर। क्वेश्चन को ठीक प्रकार से पढ़ लें कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और दे क्या रखा है, उसके बाद ज्ञात क्या करवा रहा है हम पर। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्ञात क्या करवा रहा है। यदि ये सारी चीजें हमको जो है पता पड़ गया तो हम आराम से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बेटा t बराबर 20 मिनट दिया होता है, यानी समय दे रखा था 20 मिनट। उसके बाद दे रखा था I बराबर 0.25 एम्पियर, यानी धारा दे रखी थी। क्या दे रखी थी, धारा। और हम पर ज्ञात करवा रहा था Q। तो हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है। Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो Q बराबर I इंटू टी रखा, वैल्यू पुट कर दी और डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 300 कूलम। आंसर आ गया 300 कूलम। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आपके लिए होमवर्क यही दे रहा हूं। यहां पर 20 मिनट जो समय दे रखा है, इसकी जगह आपको करना है 40 मिनट। क्या करना है, 40 मिनट t बराबर, और यहां पर 0.25 है, इसकी जगह करना है 2.5 एम्पियर और इसमें ज्ञात करना है Q। क्या ज्ञात करना है, Q। ये क्वेश्चन सही बच्चों को
घर से करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। टी बराबर 40 है, आई बराबर 0.25 एम्पियर है और क्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक विद्युत बल्ब का तंतु 0.4 एम्पियर की धारा लेता है। यदि यह 4 घंटे जलता है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ज्ञात क्या क्या करवा रहा है, ये चीज पता चल गया। उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। तो एक विद्युत बल्ब का तंतु 0.4 एम्पियर की धारा लेता है, यानी आई बराबर दे रखा है हमको 0.4 एम्पियर। आई बराबर कितना दे रखा है, 0.4 एम्पियर। उसके बाद यदि यह 4 घंटे जलता है, यानी टी बराबर समय दे रखा है 4 घंटे। कितना दे रखा है, 4 घंटे। उसके बाद है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। यानी इसमें ज्ञात करवा रहा है क्यू। क्या ज्ञात करवा रहा है, क्यू। एक तो इसमें क्यू ज्ञात करवा रहा है और इसमें एक ज्ञात करवा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन ज्ञात करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले हम क्यू ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, क्यू। तो देखिए क्यू ज्ञात करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। ये जो आपका समय दे रखा है 4 घंटे, तो इसे सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 4 से घंटे से मिनट में बदलना पड़ेगा, यानी 60 से मल्टीप्लाई, और मिनट से सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 60 से। दोबारा समझिए, ये हमारा जो टी बराबर समय दे रखा है, ये दे रखा है 4 घंटे। कितना दे रखा है, 4 घंटे। तो घंटे से मिनट में बदला तो 60 से मल्टीप्लाई किया। ये किस में बदला, पहले मिनट में, और मिनट से फिर किस में बदला, सेकंड में। मिनट से फिर किस में बदला, सेकंड में। तो फिर 60 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा आपका 14,400। कितना आ जाएगा, 14,400 आ जाएगा। तो हम Q बराबर निकालें तो Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। I का वैल्यू है 0.4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है इसमें, 14,400। पॉइंट हटाओ, 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू ये आगे कैलकुलेशन कर लेना, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके इसका आंसर आएगा 5760 कूलाम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5760 कूलाम। इतना इसका आंसर आ जाएगा टोटल। किसका आ गया ये, क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू बराबर 5760 कूलाम। इतना इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्यू तो एक चीज तो ज्ञात कर ली, उसके बाद ज्ञात करवा रहा है एन। क्या ज्ञात करवा रहा है, एन। तो एन देखिए, अब एन ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो होता है हमारा फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। ई यहां पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या हम जानते हैं। ई बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू हमने ज्ञात कर लिया, निकाल लिया, और एन हमको इसमें से ज्ञात करना है। तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। दोबारा से देखिए, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। ई बराबर, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू बराबर हमने निकाल लिया 5760। एन हमको सिंपल इसमें ज्ञात करना है। तो एन बराबर, देखिए ई किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये भाग में नीचे चली जाएगी और क्यू यहां पर आ गया। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। क्यू का मान कितना है, 5760। ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो 5760 1.6, इसे ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, 10 इंटू प्लस 19। कैलकुलेशन कर लेना, आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है दो चीज ज्ञात करवा रहा था। एक तो ज्ञात करवा था इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, एक तो एन ज्ञात करवा रहा था। इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिनोट किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और इसमें एक ज्ञात करवा रहा था आवेश को, आवेश यानी क्यू ज्ञात करवा रहा था। ठीक है, तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है। क्यू बराबर देखिए आई इंटू टी होता है, तो आई और टी हमने रख दीजिए। और किस प्रकार से हमने टी निकाला, किस प्रकार से आई हमको दे रखे थे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हमने एन इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से क्या कर लिया? हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दूसरा करना है, होमवर्क है आपके लिए। यहां पर धारा लेनी है आपको 0.5 एम्पियर, समय लेना है 10 घंटे। कितना लेना है? 10 घंटे। क्यू ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका HW है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? HW घर से करना है आपको। और इसका आंसर सही बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका आंसर ये आया। इसका आंसर जरूर बताना है कि इसका आंसर ये आया। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, उसके सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो दिया क्या हुआ ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास दे क्या रखा है, तो एक 0.05 ओम प्रतिरोध दे रखा है, यानी R बराबर दे रखा है 0.05 ओम। ठीक है, 0.05 ओम। उसके बाद है 2 एम्पियर की धारा, यानी I बराबर क्या दे रखा है? 2 एम्पियर दे रखा है। I बराबर कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी V की गणना करवा रहा है। V ज्ञात कीजिए। सिंपल ये ज्ञात करवा रहा है। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 0.05। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करवा रहा था। I हमारे पास दे रखा है, R हमारे पास दे रखा है। R यानी प्रतिरोध और I यानी धारा। विभवांतर दोनों सिरों के बीच मध्य क्या ज्ञात करवा रहा है? विभवांतर। तो V बराबर होता है, फॉर्मूले किसी बच्चे को याद ना हो तो याद कर लें। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। अब इसमें से आपके लिए HW क्या है? R बराबर करना है 2.5 ओम, 2.5 ओम। और I बराबर करना है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। और इसमें आपको V यानी विभवांतर ज्ञात करना है। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं ये कि दे क्या रखा है, ज्ञात क्या करवा रहा है, फिर उनसे रिलेटिव इसमें फॉर्मूला क्या लग सकता है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज हमको जो है पता होनी चाहिए, इस चीज की हमको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर कि 50 ओम प्रतिरोध का एक हीटर 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? ये क्वेश्चन सभी को करना है घर से। HW है सभी के लिए, ये सभी को घर से करना है और इसका आंसर बताना है। इसका आंसर बताना है, कमेंट में कमेंट करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन इससे पहले वाला मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई दिक्कत आए तो बता देना, मैं फिर इसकी जो है बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए दे क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में। एक तार के सिरों का विभवांतर यानी V बराबर 1.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड यानी T बराबर क्या दे रखा है? 20 सेकंड दे रखा है। 20 सेकंड दे रखा है।
15 जूल ऊर्जा यानी डब्लू दे रखा है, 15 जूल, ठीक है, यानी डब्लू दे रखा है। उसके बाद प्राप्त होती है तार में प्रवाहित धारा की, यानी आई की इसमें गणना करवा रहा है। अब देखिए हमारे पास इसमें आई दे रखा है, वी दे रखा है, टी दे रखा है और डब्ल्यू दे रखा है, और आई हम पर ज्ञात करवा रहा है। अगर हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएं कि Q बराबर आई इंटू टी, बहुत सोचिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे इसमें, Q बराबर आई इंटू टी, लेकिन इसमें हमारे पास न Q है, तो Q तो है नहीं, हमारे पास T है और इसको ज्ञात करवा रहा है। Q है हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, I ज्ञात करवा रहा है, T ये है और Q हमारे पास है नहीं, तो ये इस फॉर्मूले से तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता है। तो फिर क्या लगेगा, दिमाग लगाइए सही बच्चे, दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, अभी करने की कोशिश कीजिए। इसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को हल करें। लगाइए दिमाग सभी बच्चे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं और इस क्वेश्चन को हम क्या करें, हल करें। लगाइए सभी। बेटा एक फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू वी, Q इंटू वी। अगर इसमें से हम Q ज्ञात कर लें तो शायद हमारी I ज्ञात हो सकती है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन V। W और V की वैल्यू पुट कर दीजिए। W है 15 और V कितना दे रखा है 1.5, कितना दे रखा है 1.5। देखिए W बराबर Q इंटू वी, Q ज्ञात करना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन V। इसका मान ये दे रखा 15, इसका मान ये दे रखा, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें कि क्या उस फॉर्मूले को लगाकर Q बराबर I इंटू टी को लगाकर हमारा जो है I निकल सकता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन टी। Q हम यहां से निकाल रहे हैं, T हमारे पास दे रखा है, तो I हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन में W दे रखा था, T दे रखा था, V दे रखा था, ठीक है। अब इसमें ज्ञात करवा रहा है विद्युत धारा, यानी I ज्ञात करवा रहा है। अगर इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस वाले को लगा दें Q बराबर I इंटू टी, तो इसमें हमारे पास Q नहीं दे रखा है, I ज्ञात करवा रहा है, T दे रखा है, T से केवल काम नहीं चल सकता। तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू वी, आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें से Q निकालें, Q बराबर W बाई V हो जाएगा, 15 अपॉन 1.5 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहां से हमने Q ज्ञात कर लिया, तो Q बराबर होता है I इंटू टी। I का मान यानी विद्युत धारा का मान हमको क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। तो I बराबर हो जाएगा Q बाई टी। तो I का यहां से आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद I देखिए Q की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, T हमारे पास दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी के इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पेपर में भाई कैलकुलेशन करने के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, और ट्यूशन नहीं जाएगा और कोई नहीं पहुंचेगा ना। आपको पेपर में स्मार्ट वॉच और ना फोन अलाउ है, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। इसी कारण मैं इस कैलकुलेशन को छोड़ देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसी के कारण मैं इस कैलकुलेशन को छोड़ देता हूँ कि आपकी जो है उस पर कमांड हो जाए कि कैलकुलेशन में गलती ना करें आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जो आपका SW है। V बराबर करना है 2.5 वोल्ट, V बराबर 2.5 वोल्ट, और T बराबर करना आपको 40 सेकेंड, T बराबर 40 सेकेंड, W बराबर 30 जूल, W बराबर 30 जूल, और I इसमें ज्ञात करनी है। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। जितने भी अब तक क्वेश्चन बताएं और उनका ये कहा है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। देखिए बाकी के अब परिपथ जो वाले क्वेश्चंस हैं, परिपथ वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों पर हम
आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी के ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप सभी रिवीजन कर लें और परिपथ वाले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्सों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी जान से बिल्कुल मेहनत करके अपने रिजल्ट के लिए पढ़िए, ठीक है। अपने रिजल्ट के लिए पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपना खुद का नाम रोशन करने के लिए पढ़ो, ठीक है। जो कहता है तू नहीं कर पाएगा उसको दिखा दो कि मैं कर जाऊंगा। उसे क्या दिखाना है, मैं कर पाऊंगा, समझ में आ रही, अच्छी परसेंटेज में बनाऊंगा। तो यही दिन है आपके पास, इन दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, सभी से अलग दिख सकते हो, समझ में आ गई। तो बाकी आपके हाथ में है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो चल रही होंगी, 15 दिन में ये करो, 10 दिन में ये करो, 5 दिन में ये करो, 2 दिन में पढ़ के 90+ लाओ, 1 दिन में पढ़ के 95+ लाओ, 8 दिन में पढ़ के 99+ लाओ, ये लाओ, है ना। वो चीज़ें बता रहे हैं, चलो नियम कानून कुछ बताएंगे, वो सही बता रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करेगा? फॉलो किसको करना पड़ेगा? खुद को फॉलो करना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको कोई नियम कानून बता दूं, रूल्स बता दूं, जब तक तुम उनको फॉलो नहीं करोगे कुछ हो जाएगा, सुधार नहीं होगा। तो उन चीज़ों को देखने का मतलब ये नहीं है कि ये फालतू चीज़ ये देख ली, फालतू समझ के वो छोड़ दी कि साहब ये तो फालतू है। जब तक उन चीज़ों को खुद अपने ऊपर अप्लाई हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इन देखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। अपने आप जो है, ऐसी बात नहीं है कि ये न्यूमेरिकल्स आप जो है नहीं कर पाएंगे, आराम से इन न्यूमेरिकल्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। पढ़िए, अपने माँ बाप की तरफ सोचते हुए पढ़िए कि जो लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उनके मुंह पर तमाशा मारना है जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, ठीक है। तो वो सोच सोच कर क्या करना है, पढ़ना है। बाकी आपके हाथ में। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।